नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दी, ज्योति सिंह यानी कि पवन सिंह की पत्नी हमेशा से चर्चे में रहती है और ये तब से जब लोकसभा 2024 की चुनाव हुए। काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़े थे, हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसके बावजूद भी वहां से जीत हासिल नहीं कर पाए। लोगों ने तो पसंद किया, उन्हें वोट भी दिया, लेकिन कुछ बातें होती है ना, वही पवन सिंह के साथ हो गई, जिसके बाद फैन फॉलोइंग ज्यादा रहे और वोटर्स में तब्दील नहीं कर पाए। इस बीच ज्योति सिंह पत्नी व्रता निभाती दिखी, दर दर लोगों के घर गई और पवन सिंह के लिए वोट मांगती पाई गई। और कहा जाता है कि जो चेहरे एक बार दिल में बस जाए वो उतरते नहीं है, वही ज्योति सिंह के साथ हुआ है। काराकाट की जनता ज्योति सिंह को बेटी के तौर पर स्वीकार कर लिया है और ज्योति सिंह ने काराकाट क्षेत्र को अपना मानो की संसदीय घर समझ ली है। जब जाती हैं वहां पे बवाल हो जाता है, क्योंकि पवन सिंह की भी नजरें ज्योति सिंह पे रहती है। इस बीच ज्योति सिंह फिर से एक बार रोहतास गई हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ज्योति सिंह को लेकर है और ज्योति सिंह किसकी तारीफें करती हैं ये ज्यादा मायने रखता है। हमेशा से हमने ज्योति सिंह के जुबान से पवन सिंह के तो तारीफें सुनी ही थी, लेकिन ये दो चेहरे कौन से हैं जिसकी तारीफें ज्योति सिंह की और जिसके बाद राजनीति में काफी उफान देखने को मिला। आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी क्षितेश और तान्या मौजूद है। तो सबसे पहले अगर हम रुख अपनाएं हमेशा से एक न्यूज 24 पर, तो तान्या जी, पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते के बारे में कई ऐसे अपडेट जारी किए एक न्यूज 24 पर। तो आइए हम बातचीत करते हैं। तान्या जी, हमेशा से आप एक न्यूज 24 पर लगातार पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर अपनी बातें रखती हैं, जो वाकई तौर पर सच्चाई को दर्शाता है। इस बार आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रिया जी, पवन सिंह एक ऐसा नाम है जो अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना रहता है, लेकिन अभी बात हो रही है ज्योति सिंह की, जो उनकी धर्म पत्नी है। देखिए, पवन ज्योति सिंह का जो तलाक का खबर था वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया, जिस बीच कई तरह के बात भी निकलकर सामने आई और बात ये भी निकलकर सामने आई कि शायद पवन सिंह अब तीसरी शादी भी कर सकते हैं, जो उस कॉल रिकॉर्डिंग में वायरल भी हुआ था, आपको याद होगा। उस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ ये बात कही गई थी कि शायद पवन सिंह 2025 के जनवरी में तीसरी शादी कर सकते हैं और उनका नाम चांदनी सिंह, जो भोजपुरी की एक्ट्रेस, उनके साथ जोड़ा गया था। लेकिन अगर बात करें ज्योति सिंह की, तो ज्योति सिंह आज भी और अभी भी अपना पत्नी धर्म निभा रही हैं। अगर मैं बात करूं 5 तारीख की, जब पवन सिंह ने अपना जन्मदिन मनाया था, लखनऊ के यूपी में मनाया था और बड़ी धूमधाम से मनाया था, जहां पे कई लोगों को देखा गया, लेकिन वहां पे एक 3 नाम निकलकर सामने आए जो वहां पे मौजूद नहीं थे। जो सबसे बड़ा जो नाम है वो है उनकी धर्म पत्नी ज्योति सिंह। पवन सिंह की मां मौजूद थी और सबसे बड़ा बात यह है कि उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह, जो इस दुनिया में नहीं रही, उनके भी सास ससुर वहां पे मौजूद थे और पवन सिंह अपनी पहली पत्नी को याद करके काफी रोते भी नजर आ रहे थे। मेरा सवाल यह है कि आखिर जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके लिए पवन सिंह फूट फूट कर रो रहे हैं, लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी ज्योति सिंह अभी भी जो उनके लिए पत्नी व्रता निभा रही हैं, उनके लिए एक शब्द भी निकला। क्योंकि मैं बता दूं कि ठीक 2 दिन के बाद ज्योति सिंह का भी जन्मदिन था प्रिया जी, लेकिन उन्होंने एक नोट भी ज्योति सिंह के लिए नहीं दिया। और जिस तरह से ज्योति सिंह ने एक प्यार भरा संदेश साझा किया था इंस्टाग्राम अकाउंट पर, पवन सिंह को अपना पूरा प्यार जाहिर किया, लेकिन उनके जन्मदिन पर पवन सिंह की तरफ से ज्योति सिंह के लिए कोई भी अपडेट नहीं आया। और साथ ही उनकी मां ये कहती नजर आती हैं कि ज्योति सिंह वो वहां क्यों आएगी, वो पैसा लेकर भाग गई, उसका काम था पैसा लेना। लेकिन तान्या जी, जिस तरह की बातें आप रख रही है, इससे यही प्रतीत हो रहा है कि ज्योति सिंह हमेशा से पवन सिंह के लिए डटी रही, लेकिन राजनीति में जो चर्चाएं होती रही, दोनों के रिश्ते को लेकर भी विवादित बयान भी सामने आए। इस बीच कहीं ना कहीं जो जन्मदिन का आप जिक्र कर रही है, उसके बाद से पवन सिंह की तीसरी शादी सबसे ज्यादा चर्चे में है। क्या लगता है आपको कि चांदनी सिंह को लेकर लोग जो सवाल उठा रहे इस बीच कि वो शादीशुदा है, पवन सिंह से दूर रहे, तो ये तो सवाल पवन सिंह पर भी उठता है, लेकिन लोग पवन सिंह से सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए प्रिया जी, तीसरी शादी की चर्चा ये आज से नहीं है, ये बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन अभी एक जो नाम सामने आया चांदनी सिंह का, वो काफी चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि चांदनी सिंह ने कई ऐसे फोटोज भी शेयर किए थे सोशल मीडिया पर जो काफी रोमांटिक लग रहा था लोगों को। लेकिन अगर मैं बात करूं, लोग ये भी कह रहे थे कि चांदनी सिंह एक शादीशुदा औरत है, उन्हें पवन सिंह से दूर रहना चाहिए। कोई ये सवाल पवन से क्यों नहीं पूछता है या क्यों नहीं कहता है कि आप भी शादीशुदा हैं, आपको चांदनी सिंह से दूर रहना चाहिए? अगर बात करूं मैं ज्योति सिंह की, तो वो आज भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है जो विवादों के घेरे में आ जाए। एक प्रश्न आपसे मेरा काफी खास है, ये प्रश्न कहा जाए तो लोग भावनाओं में काफी डूब जाते हैं, लेकिन पवन सिंह जिस तरह से सामने आकर मीडिया के सामने कभी ये बातें नहीं रखे, ज्योति सिंह
को लेकर जब भी उनसे प्रश्न किया जाता है तो कहीं ना कहीं पीछे हटते नजर आते हैं। लेकिन ज्योति सिंह काफी दिखावा करती हैं कि वो पवन सिंह से प्रेम करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या ज्योति सिंह जो भी बोलती है वो सच बोलती है और पवन सिंह झूठे हैं? जी, पवन सिंह पावर स्टार है, उनको अपने स्टारडम की बहुत फिक्र है। अगर वो उन्होंने कोई भी ऐसी टिप्पणी कर दी जो शायद उनके स्टारडम को हर्ट कर दे तो शायद उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वो पावर स्टार है, भोजपुरी के पावर स्टार है। और उनका दबदबा सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है, उनका बॉलीवुड में भी काफी चर्चा है। वो उन्हें शायद डर है और एक तरह का पब्लिक स्टंट करते नजर आते हैं पवन सिंह, क्योंकि उनको एक डर है कि अगर मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी या ऐसा बयान दे दिया जिससे शायद मेरी रेपुटेशन पे कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए। लेकिन ज्योति सिंह वो बिना डरे, बिना किसी की बात सुने, वो हर पल हर मिनट अपने प्यार को जाहिर करती, चाहे वो कहीं भी हो, सोशल मीडिया हो, जनता के सामने हो, चाहे वो काराकाट में हो, चाहे वो कहीं भी जगह हो, वो हमेशा पवन सिंह के साथ अपना नाम जोड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर भी आई है प्रिया जी कि ज्योति सिंह शायद अब बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। और वो एक महिला है और उनका कार्य, उनका कदम एक महिला के लिए, हर महिला के लिए काफी सराहनीय भी हो सकता है। तानिया जी, अब आपने सुना कि जिस तरह से तानिया जी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जो अक्सर आपके भी दिमाग में ये सवाल उठते होंगे और ये जनता के सवाल थे, इसलिए तानिया जी ने एक एक कर बातों को समक्ष रखा। लेकिन अब हम दूसरा रुख अपनाएंगे जो राजनीति से रिलेटेड होगा, क्योंकि राजनीति में पवन सिंह, ज्योति सिंह का किरदार काफी मजबूती के साथ देखा जाता है जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। इसके बाद सितेश जी हमारे साथ मौजूद है। सितेश जी, लगातार ज्योति सिंह और पवन सिंह की जो राजनीतिक करियर है वो काफी लोगों को दिलचस्प करता है। लोग जानना चाहते हैं कि ज्योति सिंह का कदम क्या है। कभी ज्योति सिंह रोहतास जाती हैं तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। तो इस बीच पवन सिंह कभी लोकसभा तो परिणाम हमने सभी ने देखा, आपने भी देखा और जनता ने भी देखा। लेकिन इस बीच सवाल उठता है, जब लोकसभा चुनाव में ये सवाल उठ रहे थे कि ज्योति सिंह 2025 में फिर से लौटेगी, क्या वही ज्योति सिंह फिर से लौट रही है? और वो भी लौट भी रही है तो किस पार्टी के साथ लौट रही है और कहां लौट रही है, ये सवाल बनता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने पहली बात कही कि ज्योति सिंह लौट रही हैं। ज्योति सिंह राजनीतिक मैदान से कभी बाहर हुई ही नहीं जी। अगर बात करें, पवन सिंह ने काराकाट से जब अपना दावेदारी ठोका तो वो पहले भाजपा के साथ, उनकी बातें सुर्खियों में बनी रही मीडिया में कि वो भाजपा के साथ आएंगे, भाजपा के साथ आएंगे। लेकिन उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया। जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया, किसी भी राजनीतिक दलों ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तब वो काराकाट से निर्दलीय का फैसला लिए, क्योंकि जो उनके नाम सुर्खियों में बने थे उस चीज को मेंटेन करने के लिए वो राजनीति में निर्दलीय चुनाव लड़े। ये बात तो स्पष्ट है सबको जी। अब जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो है ज्योति सिंह का एक बयान। ज्योति सिंह ने पीएम मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना की। ये इससे साफ जग जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा में वो भी एनडीए की ओर से अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रही हैं, दावेदारी रखने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता हो, वो ऐसे किसी पार्टी की सराहना करता ही नहीं है। उन्होंने आरजेडी का क्यों नहीं किया, उन्होंने एलजेपी का क्यों नहीं किया, उन्होंने किसी और पार्टी का क्यों नहीं किया? जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना की, नीतीश कुमार और पीएम मोदी की सराहना की, तो इससे साफ जग जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं आने वाले बिहार विधानसभा में, यानी रोहतास से किसी ना किसी जगह से वो टिकट लेंगे। और एक ये भी बात आपके सामने है कि रोहतास में वो लगातार अभी भी लोगों के बीच मिल रही हैं, लोगों के साथ बैठने उठने का काम कर रही हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि राजनीति में वो 2025 में फिर से बिहार विधानसभा में अपना चेहरा लेकर आएंगे। सितेश जी, एक और सवाल उठता है, जिस तरह से आपने कहा कि वो लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफें की, और वाकई ये सभी ने देखा, सोशल मीडिया का दौर है, किसी से कोई बात छिपता नहीं है। इस बीच कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दलों के नेताओं का तारीफ करना ये खुद में एक बड़ा सवाल है। और ज्योति सिंह जब भी काराकाट जाती हो, रोहतास जाती हो या फिर कहीं भी धाम पर भी जाती है, तो उनके साथ जो स्वागत करता होते हैं उन्हें हमेशा गौर फरमाइएगा कि ऑरेंज या लाल चुनरी जरूर पहनाते हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा का संकेत है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस बीच उनका तारीफ करना और इसे जोड़ा जाए कि लगातार ज्योति सिंह धाम जाती है। कहा जाता है कि जब राजनीतिज्ञ
अपने मैदान में उतरते हैं तो एक बार भगवान का दर्शन करते हैं, चाहे एलजेपीआर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ही क्यों ना हो, उनको भी देखा गया है, तमाम नेताओं को देखा गया है। लेकिन इस बीच ज्योति सिंह, क्या लगता है कि एनडीए में बाजी मारने वाली है, एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दी कि उन्होंने तारीफों में कहा क्या, क्योंकि देखिए तारीफ एक होता है कि लोग चंद शब्दों में कह दें तो वो जाहिर सी बात है, होता है कि बातों बातों में निकल गया। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की ये बात कही कि नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना, ये नीतीश कुमार ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। पहले उनकी लाइन ये थी, उन्होंने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार का ही ये देन है कि मैं रात में भी बेफिक्र घूम सकती हूँ। यानी वो इससे ये भी याद दिलाना चाहती हैं बिहार की जनता को, यानी जंगल राज्य की वापसी अगर होती है, अगर जंगल राज्य की वापसी होती है तो ये चीजों पे बैन हो जाएगा। यानी एनडीए की सरकार है तो महिलाएं सुरक्षित हैं, उसे ये बात भी जाहिर करती हैं। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को भी एक झटका देने का काम करती हैं। अगर नीतीश कुमार की बयानों को अगर इस तरीके से परोसती हैं मीडिया में और लोगों में, तो इससे स्पष्ट है कि उन्हें महागठबंधन का साथ नहीं चाहिए, वह एनडीए में दिलचस्पी दिखाना चाहती हैं। नीतीश कुमार की इस तरीके से सराहना। सिद्धेश जी, एक और ज्योति सिंह की तरफ से बयान आया है जहां वो कहती नजर आ रही है कि अगर हम किसी पार्टी के साथ नहीं भी चुनाव लड़े तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यानी कि ज्योति सिंह ये ठान ली है कि 2025 का चुनाव उन्हें लड़ना है। देखिए, उन्होंने कहा कि जब किसी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे, तो किसी पार्टी का ढिंढोरा क्यों पीटना? जब आपको किसी पार्टी का तमका नहीं चाहिए तो आप ये क्यों कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने ये किया है, पीएम मोदी ने किया है, उनकी बदौलत है कि मैं रात में भी बेफिक्र घर चली जाती हूँ। अब क्यों किसी पार्टी का नाम लीजिएगा? अगर आप देखिए, जाहिर सी बात है, कोई किसी पार्टी को विशेष अगर उसको प्रमोट कर रहा है तो यानी उससे कहीं ना कहीं उसके ताल्लुकात हैं, तार जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, राजनीतिक संबंध जोड़े जा सकते हैं। जी, हालांकि अभी आपने सुना कि जिस तरह से सितेश जी ने बताया कि ज्योति सिंह जो है तारीफों का पुल बांधती नजर आई। माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की जिस तरह से वो तारीफ कर रही है, इससे पता चल रहा है कि वो एनडीए के कई कार्यों पर काफी प्रसन्न है और वो भी आगे कर चाहेगी कि वो आगे जाकर एनडीए का हिस्सा बने, क्योंकि उनके बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने एक और बयान दिया जहां उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी के साथ नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जब उन्हें निर्दलीय ही चुनाव लड़ना था तो वो आज की बात करती, वो ये बातें करती कि महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए हम ये प्रावधान लाएंगे। बिहार की विकास की बात करती, बेरोजगारी की बात करती, पलायन की बात करती, शिक्षा की बात करती, महिला सुरक्षा की बात करती। लेकिन उन्होंने बात किया माननीय मुख्यमंत्री की, उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना कर दी। क्या आप भी जानिए, बीपीएससी के मामले में लगातार छात्र अभी 1 महीने से अधिक हो गए धरने पे बैठे थे, कभी इस कार्य को तो लेकर उन्होंने सराहना नहीं की जी। कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बीपीएससी के छात्रों के हित में हम बैठे हैं, बीपीएससी के छात्रों के लिए हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सरकार के खिलाफ अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। यानी इससे साफ जाहिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप स्पष्ट रूप से कि वो आने वाले समय में एनडीए से दावेदारी पेश कर सकती है। जी, तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगी यानी क्षितेश तानिया जी को सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल दोनों काफी जरूरी है और जिस तरह से पवन सिंह, ज्योति सिंह का ये मामला है, ये आज का नहीं है, लगातार कई महीनों से ये लगातार चल रहा है कि ज्योति सिंह का भी चुनाव लड़ेगी तो कभी पवन सिंह को जोड़ा जाता है उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से। आज एक न्यूज़ 24 पर हमने दोनों बातों को स्पष्ट किया और ज्योति सिंह की तरफ से जो बयान आया है इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की बड़ी जिम्मेदारी और ठान ली है, कमर कस ली है। इस बीच जब भी वो काराकाट या रोहतास जिले में जाती है तो उन्हें चुनरी पहना देखा जाता है, जो चुनरी भी साफ प्रतीत करता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए के तमाम कार्यों की सराहनीय, हमेशा तारीफों का पुल बांध रही है और ये भी तक बड़ी साजिश कर दी कि अभी वो एनडीए का हिस्सा तो नहीं बनी, लेकिन पहले उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया। वहां महागठबंधन पर बड़ा तमाचा ज्योति सिंह ने जड़ दिया है, जिसके बाद से अब राजनीति में काफी हलचल होने वाली है। तो देखना दिलचस्प रहेगा एक न्यूज़ 24 पर, यूं ही बनिए रहिएगा। धन्यवाद।